नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं सबसे छोटा भाई हूँ आपका, सबसे छोटी हैसियत रखने वाला हूँ। सीएम साहब ने इतना बड़ा मुझे रुतबा दिया सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मुसलमानों को सीएम साहब का मकसद था एक इज्जत देना। पिछले 50 सालों में कोई भी मुसलमानों को इज्जत नहीं दी। इज्जत देने वाला कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब। नारायणपेट में कई बार आया हूँ, पिछले इलेक्शन में भी आया हूँ, अभी 1-1.5 महीना पहले भी आया हूँ। यहाँ के लोगों से मिलता हूँ और यहाँ के जो आपके मुकामी एमएलए राजेंद्र रेड्डी साहब से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा है केसीआर साहब की थोड़ी झपक इनमें नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सद्दाम व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि नारायणपेट में होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का जो प्रोग्राम था जलसा-ए-आम, उसका ये वीडियो है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में हमारे साथ आप लास्ट तक ज़रूर जुड़ेंगे। तो राजेंद्र रेड्डी साहब में नजर आता है। अभी किसी ने कहा कि तीसरी बार जिताइए, मैं भी राजेंद्र रेड्डी साहब को बोला आप बूढ़े होने तक यहाँ के लोग आपको जिताते रहेंगे, क्योंकि ये बीआरएस पार्टी जो है ये जल्दी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी तेलंगाना लाने वाली है और तेलंगाना के अवाम को तरक्की दिलाने वाली पार्टी है। ये पार्टी का एजेंडा 2001 में नहीं था कि हम इक़्तिदार हासिल करेंगे। एक ही एजेंडा था सीएम साहब का, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए, हमारे घर में हमारा राज चाहिए, हमारे घर में बाजू वाले का राज किस तरह चल सकता है। यहाँ हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमारे बहनें भी पर्दा नशीन है। मैं एक ही बात पूछता हूँ, आपके घर में आपका राज होना चाहिए या पड़ोसी वाले का राज होना चाहिए? यकीनन अपने राज के लिए सीएम साहब ने क्या क्या किया, बहुत जद्दोजहद की। 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल जद्दोजहद की। पहले सीएम साहब ने कांग्रेस से भी अलायंस किया, वायदा किया था कि आपको तेलंगाना देंगे। बाद में तेलुगु देशम से भी अलायंस किया, किसी भी तरह तेलंगाना हासिल करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने क्या किया, 2009 में मरण व्रत बैठा। आप जानते हैं मरण व्रत के माने, मरने तक तेलंगाना जब तक नहीं मिला जब तक बैठूंगा। जब केसीआर साहब के 11 दिन हो चुके थे, हालत बहुत खराब हो चुकी थी। आप भी जानते हैं, हमारी बहनें भी जानते हैं, अगर उनका बेटा एक टाइम खाना नहीं खाता, 2 टाइम खाना नहीं खाता, 3 टाइम आ जाते हैं, तीसरे टाइम तो अपने शौहर से भी झगड़ा करते हैं, जाओ बच्चे को लाओ, बच्चा सुबह से भूखा है। हमारे महान और महात्मा लीडर ने 11 दिन भूखे रहे। 11 दिन में डॉक्टरों ने कहा अगर केसीआर साहब मरद नहीं तोड़ेंगे उनका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उनके किडनी फेल हो सकते हैं, उन्हें पैरालिसिस हो सकता है। आप समझाइए। हम सारे लोग केसीआर साहब पास गए, हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब भी थे, केसीआर साहब की अहलिया थे, केटी रामाराव साहब थे, हरीश राव साहब थे, कविता मैडम थे, सब लोग जाके उनसे कहे कि आप व्रत तोड़ दीजिए, आपका कंडीशन सीरियस हो चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर 2-4 घंटे में कोई फैसला नहीं लेंगे तो आप मुकम्मल तरीके से मफलूज हो जाएंगे, आप काम करके काबिल नहीं रहेंगे। किस तरह हम तेलंगाना ला सकते हैं? जयशंकर साहब ने कहा आप जिंदा रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे, फिर से तहरीक चलाएंगे। केसीआर साहब ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए, मेरी आवाम के लिए चाहिए। ये कहने वाला लीडर केसीआर साहब। अरे लीडर तो बहुत पैदा होते हैं, लीडरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, एक से एक लीडर पैदा होते हैं, मगर हिंदुस्तान में बहुत से लोग याद करते हैं। आज मैं घर से निकल रहा था, एक जर्नलिस्ट है बहुत पुराने, वो भी आंध्रा के है, श्रीवास्तव नाम था उनका। उन्होंने एक बुक दी, मेरी गाड़ी में है, केसीआर साहब को गांधी का खिताब दिया। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान में 2 लीडर पैदा हुए। एक लीडर महात्मा गांधी थे जो हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा अदा किए, आजाद हिंदुस्तान लिए। उनसे लोगों ने पूछा
गांधी जी साहब, आप हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए? गांधी जी ने कहा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो इंसाफ होता था वैसा इंसाफ का तेलंगाना हिंदुस्तान चाहिए। आप बताइए, मुसलमानों ने हुकूमत की, अजला बनाए, तकरीबन हिंदुस्तान पे हुकूमत की और इंसाफ की। गांधी जी ने मिसाल देकर कहा कि मुसलमानों में उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जिस तरह हुकूमत की है, उनका दौर हुकूमत मैंने किताबों में पढ़ा है, वो दौर हुकूमत हिंदुस्तान में चाहिए ताकि सबके साथ इंसाफ किया जाए। उसके बाद अगर कोई लीडर पैदा हुए, वो केसीआर साहब है, जो तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेकर तेलंगाना हासिल किए। आज गंगा जमुना तहजीब हमें नजर आ रही हिंदुस्तान में, तो वो तेलंगाना में नजर आई। तो आज हम आए, आपसे गुजारिश करने के लिए आए, आपसे हमसे हम आपकी तरफ से वायदा करने के लिए भी आए राजेंद्र रेड्डी साहब से। मुसलमान जबान देने के बाद कभी पीछे नहीं हटता, चाहे गर्दन भी कट जाए। मुसलमान कभी पीछे नहीं हटता। ये मुसलमान जब आपके उनका साथ दे रहे हैं, वो मरने तक आपका साथ देते रहेंगे, जब तक आप उनके साथ इंसाफ करते रहेंगे। डैश पर बैठे हुए हमारे इम्तियाज भाई काफी बता चुके हैं रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। चेयरमैन साहबा हमसुया साहब, हमारे अब्दुल अजीज दोस्त जाबिर पटेल साहब, जो असद भाई का पैगाम आपको सुनाए। लोगों को बड़ी जलन है, जरा हम असद भाई मिलके चले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तरह तरीके के हम पर इल्जाम लगाते हैं। क्यों भाई? तेलंगाना के पार्टियां कौन है? आप बोलिए, बड़े लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन है तेलंगाना के पार्टी? एक टीआरएस पार्टी है तो दूसरी पार्टी एमआईएम पार्टी है। तकलीफों में भी उन्होंने मुत्तहदा तरीके से मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाते रहे। आज केसीआर साहब पास कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिम दोस्त है, मुसलमानों का में प्यार से, दिल से प्यार करने वाला कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। मैं मेरे भाइयों से कहता हूं, मोदी साहब बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं रखता हूं 56 इंच का सीना। अरे मोदी साहब, हमें 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6 इंच का दिल। अच्छा चाहिए 6 इंच का जो दिल होता है, उससे ही हम काम करते हैं। सीने से क्या काम करते हैं? वो दिल है, वो केसीआर साहब के पास। तो इसलिए आज इस देश पर और बहुत से भाई हमारे, हरि नारायण साहब है, अब्दुल खादर साहब है, अलहाज नवाज साहब है, मुनीर साहब है, अमीरुद्दीन साहब है, और बहुत से काउंसलर्स है और बहुत से लीडर्स है। आर्या साहब है, बहुत से लीडर्स, या मल्लप्पा साहब है, और बहुत से इस प्रोग्राम में बहुत से मेरे भाई आए हुए हैं, हमारी बहनें भी है। मैं आज आपसे अपील करने आया हूँ और हकीकत बताने के लिए आया हूँ। मैं एक बात पूछता हूँ, मुसलमानों को इज्जत किसने दी? मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सामने। जिस महफिल में बुजुर्ग होते हैं, वहां पर फरिश्ते भी रहते हैं, अल्लाह की तरफ से आते हैं बुजुर्गों के साथ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस 1-2 साल हुकूमत की, क्या पूछना चाहता हूँ? यहाँ हमारी स्टेट में 50 साल हुकूमत की है। 50 साल में क्या दिया हमें बताइए? हजारों विसादात दिए। हमारे बच्चे जो पंचर बनाते हैं, होटलों में प्यालियां धोते हैं, पान के डब्बों पे काम करते हैं, ये किसकी वजह से? मैं पूछना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों से। अभी राजेंद्र रेड्डी साहब को कहा, साहब मेरे वालिद मोहतरम भी कांग्रेस को वोट डाला करते थे। वो जमाना वैसा था। हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया और कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से डराती थी। हर जगह फिसादात हुआ करते थे। फिसादात खत्म होने के बाद कांग्रेस के मिनिस्टर पैकेज लेके आते थे। एक लारी आती थी, लारी में थैलियां आते थे। थैली में क्या होता था? 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 2 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती, 1-1 किलो दाल होते थे। वो पैकेज लाकर मुसलमानों में तकसीम कर हमदर्दी बताते थे। आज हमारे मीडिया के भाई मौजूद हैं, वो जानते हैं हिंदुस्तान में कितने फिसादात हुए। 20,000 से ज्यादा फिसादात हुए और हमारी स्टेट के अंदर
हैदराबाद में मुसलसिल फिसादात हुआ करते थे। हैदराबाद में जब भी फिसाद होता, ये नारायणपेट में भी टेंशन बढ़ा रहता था। राजेंद्र रेड्डी साहब आकर आपका टेंशन खत्म कर दिए। डेफिनेट यहाँ पर मैं गारंटी से बात कहना चाहता हूँ, अब जिंदगी में कभी फिसाद नहीं होगा, हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहेंगे। मुसलमानों की तरक्की के लिए सीएम साहब ने जैसा तेलंगाना बना, पहला जो ऑर्डर पास किया है लैंड ऑर्डर का पास, कि आज के बाद इस स्टेट में कहीं पर भी फिसाद नहीं होगा। अगर फिसादात हो गए तो हम पुलिस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहिए। क्यों फिसादात रुक नहीं रहे? बड़े बड़े ऑफिसरों को बुलाया, मिनिस्टरों को बुलाया, कि कहा कि हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, हम एक दिन में रिजाइन कर देंगे अगर हिंदू तेलंगाना में फिसादात होंगे। हमें ऐसी हुकूमत चाहिए, अमन की हुकूमत चाहिए, तरक्की की हुकूमत चाहिए, हमें किसी की काटन कुटी की हुकूमत नहीं चाहिए। आप जानते हैं कांग्रेस के जमाने में जब भी किसी चीफ मिनिस्टर को हटाना होता है, फिसादात हुआ करते थे। एक बार नहीं, 2 महीने 3 महीने, जब तक चीफ मिनिस्टर को नहीं हटाए। मैं एक बात बताता हूं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। हमारे सीएम साहब ने कुछ दिन पहले मुस्लिम उलमाओं का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया, मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आप जानते हैं मीलादुन नबी, गणेश फेस्टिवल एक ही दिन आ चुके थे। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही थी, सारे लोग हमसे मिलकर कह रहे थे कि सीआर साहब 9-4 से अमन कायम रखें, मगर माहौल बिगड़ता जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, एक फिसाद बर्पा करना चाहते हैं। अल्लाह का फजल करना, हमारे उलमाओं ने, मिलाद कमेटी वालों ने बहुत हमारे साथ ताउन किया। यकीनन 12 रबीउल अव्वल तो उसी दिन मनाया गया, जुलूस जो है 4 दिन के बाद निकाला गया, इतवार के दिन पुरअमन तरीके से दोनों जुलूस निकले। इसलिए सीएम साहब ने कई बार मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करा। आप बहुत दूरंदेश है, आप लोगों ने अमन चाहते हैं, आप हमारे तेलंगाना के अंदर प्यार चाहते हैं, इस्लाम प्यार बांटता है और आप भी हमारे पास प्यार बांट रहे हैं। ये कहने वाला लीडर है। जिस तरह इम्तियाज साहब ने गए, जब तक हमें तालीम नहीं दी जाएगी हम तरक्की नहीं कर सकते। आज तेलंगाना में 204 रेजिडेंशियल स्कूल काम कर रहे हैं, जिसमें 1,30,000 से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? पंक्चर बनाने वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं, होटल में प्यालियां धोने वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में मामागिरी का काम करने वाली औरत के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब से गरीब तर आदमी के बच्चे पढ़ रहे हैं। हर बच्चे पर 1,20,000 का खर्चा हुकूमत की जानिब से किया जाता है। अच्छी से अच्छी तालीम दी जाती है। मैं बताऊं हमारे भाइयों को, तेलंगाना बनने के बाद ये रेजिडेंशियल स्कूल का जो खर्चा है 3,200 करोड़ रुपए हमारी खजाने से खर्चा हुआ है। ये मामूली बात नहीं है। तालीम के बारे में खर्चा करने वाला कोई सीएम हिंदुस्तान में है, वो केसीआर साहब। इसी तरह मुसलमानों के बच्चे कभी आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास गुर्बत थी। ये बात मैं राजेंद्र रेड्डी साहब को कमरे में भी बताया। मुसलमान गरीब है पर वफादार रहते हैं, मुसलमान कभी धोखा नहीं देते। ये आपके भाई बारे में मैं उनको वचन दे के आया हूँ, आप हमारे भाइयों के साथ प्यार करो, वो जरूर आपके साथ प्यार करेंगे। वोट नहीं, अपनी जान भी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। कि अकेले में मैं बात करके आऊँ। लोगों ने उन्हें कुछ कंफ्यूज किया, साहब कुछ और नीचे ऊपर होंगे। मैंने कहा, रात में हरीश भाई भी मुझसे फोन किए 1:30 बजे 2 बजे रात को, महमूद भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बोला हरीश भाई आराम से सो जाओ, मुसलमान जो इंसान एहसान करता है, एहसान का बदला बराबर एहसान से चुकाते हैं, वोट बराबर। मैं आपको वायदा करता हूं, आपने क्या नहीं किया, आपने क्या नहीं किया। एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया और होम मिनिस्टर दिया, और हमेशा एक मुस्लिम जमात के साथ, अभी किरण कुमार रेड्डी का सुन चुके आप, हमेशा आजाद भाई के साथ ताउन करते रहे।
हमेशा हम चाहते रहे कि हम तरक्की करें, इसलिए आज रेजिडेंशियल के बच्चे बहुत आला तालीम तक हम दाखिले ले रहे हैं। आज तकरीबन 11 बच्चे तो MBBS में दाखिला लिए हैं इस साल। डॉक्टर साहब 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में लिए हैं, 153 बच्चे BDS में लिए हैं, कई अदर कोर्सेज के अंदर 5300 बच्चे दाखिला लिए हैं इस साल। आप बताइए ये सिलसिला 50 साल तक चलता रहेगा तो मुसलमान कहाँ होटल में काम करेगा, कहाँ पंक्चर बनाएगा? बताइए, हमारे बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ। हमें धोखा दिया गया, हमें गुर्बत से नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि अगर ही हमारे बारे में सीरियस होते तो हमें अच्छी तालीम देते, अच्छी तरक्की के मौके फराहम करते। ओवरसीज स्कॉलरशिप जो स्कीम है, 3300 बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आ चुके हैं वापस। उसके लिए CM साहब ने 20 लाख रुपए देते। एक बार मैं मीटिंग में था कैबिनेट में, कैबिनेट खत्म हुई, ऑफिसरों को CM साहब ने बुलाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे और दूसरे उनके सेक्रेटरीज थे। CM साहब से कहे, साहब ये 20 लाख की रकम बहुत ज्यादा है साहब, हम वापस लेंगे इसको। CM साहब ने कहा, ये गरीब बच्चों से किस तरह वापस लेंगे? नहीं, जाने के बाद, वापिस आने के बाद KCR साहब बोले, मैं उन लोगों को मदद करना चाह रहा हूं, तुम पैसे वसूल करना चाहते? मैं मेरे बेटे KT रामाराव को अमेरिका भिजाया। आज कैसा बात करते KTR साहब, देखिए कैसी अंग्रेजी बोलते, कैसा एड्रेस करते। मेरी बेटी कविता को भिजाया अमेरिका पढ़ने के लिए, उससे पैसे हासिल नहीं करा। ये गरीब माँ बाप से कैसे उनके बच्चों से पैसे वापिस हासिल करो? ये मेरे से नहीं हो सकता। ऐसा कहने वाला कहीं लीडर है तो बताइए, मैं बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में बताइए, KCR के मुकाबले में कोई लीडर है क्या? बताइए। तेलंगाना आज कितना तरक्की कर चुका है, हर शोबे हाथ में तरक्की कर चुका है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस 50 साल हुकूमत की, कभी इमाम और मौजूद हजरात को कुछ हदिया दी? कभी नहीं दी। मैं खुद भी 2001 से 14 तक कम से कम 10-12 बार हज पर जाकर धरना दिया, पर कांग्रेस बहरी और गूंगी थी। हम चाहते थे जो लोग दीन का काम करते हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए। गांवों में, देहातों में, शहर में तो आप लोग खुशहाल हैं, कुछ तो दे सकते हैं, पर देहातों में लोगों के लिए खुद को खाना मुश्किल है, रहने के छप्पर नहीं है मुसलमानों के घरों पर। वो क्या इमाम साहब को दे सकते हैं, मौजूद साहब को दे सकते हैं? जब तेलंगाना बनने के बाद हमने CM साहब से गुजारिश की, साहब हमारे मस्जिदों के इमाम और मौजूद नमाज के बाद दुआ करते हैं स्टेट की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, करते नहीं करते? बताइए, इनके बारे में सोचना किसका फर्ज है? KCR साहब ने कहा, महमूद भाई जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो दीन का काम करते हैं, इमीडिएट आज से ही पेंशन शुरू करेंगे। इमीडिएट CM साहब ने 10,000 इमाम और मौजूद हजरात को 5-5 हज़ार का हदिया दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले CM साहब ने जो लोग बचे थे, मजीद 7,000 दरख्वास्त है, उन्हें भी रेजोल्यूशन दिया कि आपको भी हदिया जारी किया जाएगा। तो आज सारे तेलंगाना के इमाम और मौजूद हजरात को 5-5 हज़ार का हदिया दिया जा रहा है। मैं हमारे भाइयों से कहता हूँ, इमाम और मौजूद हजरात के अकाउंट में कितने पैसे गए आप बताइए? बोलने को तो छोटा दिख रहा है 5,000, 304 करोड़ रुपए, 304 करोड़ रुपए इमाम और मौजूद हजरात के अकाउंट में गए। ये फिगर देखिए आप, जब फिगर देखेंगे तो पता चलेगा कि KCR साहब के कारनामे क्या है। ये बकवास कांग्रेस वाले, और वो भी रेवंत रेड्डी के बारे में आप जानते हैं ना? हम लोग, हमारे बड़े बताएं, बच्चा जब छोटे 4 साल का होता, स्कूल जाने से पहले उसे थोड़ी दीनी तालीम दीजिए, उसे पहले कुरान शुरू सिखाइए, जो भी आलम सिखाइए, जो भी, मगर सीधा स्कूल में मत लग जाइए। जब तक दीन की तालीम शुरू नहीं करेंगे, उसके दिमाग में जब तक दीन नहीं रहेगा वो बेकार रहेगा। तो उसी तरह CM साहब ने इन तमाम स्कूलों में दीनी मदरसों की तरह दीनी तालीम भी दे रहे हैं।
और इमाम और मौलाना को जो हथिया दिया गया 304 करोड़ रुपए, अब यहाँ से तो 17,000 लोगों को दिया जाएगा। हर साल 120 करोड़ से ज़्यादा इमाम और मौलाना हजरात को हथिया दिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैं कई बार यहाँ पर भी आया हूँ, सारा तेलंगाना फिरता हूँ। सारे जब तेलंगाना में जाता हूँ, हमारे बहुत से एमएलए तो अच्छे हैं, अगर जहाँ जरी भी नाराजगी दिखी तो हमारे मुसलमान में मेरे बाजू आते हैं, कान में बोलते हैं भाई जरा एमएलए साहब को बोलो, जरा हम भी इंसान है, देखो बोलो। मैं जब यहाँ आता हूँ तो सब जने तारीफ करते हैं एमएलए साहब की, नारायण रेड्डी साहब की। ये बहुत बड़ी खास बात है। देखिए, हुकूमत तो बहुत चलाते हैं, इक़्तिदार तो हासिल करते हैं, इक़्तिदार में इंसाफ करना ये बहुत बड़ा काम। आज हमारे मुसलमानों के साथ 2014 से पहले इंसाफ नहीं हुआ, 2014 के बाद से शुरुआत हुई। आज अल्लाह के फज़ल व करम से हम लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। आगे जैसा जैसा वक्त मिलेगा और तरक्की करते जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जब वोट का मसला आता है तो बड़ा अहम होता है। वोट से ही हुकूमत बनती है, हुकूमत गिरती है। और आपके पास जो इक़्तिदार में आ रहे हैं, वोट और नोट के केसेस में फंसे हुए लोग आकर अपने आप को चीफ मिनिस्टर का दावा दावा है। मालूम है ना आपको? बताओ ना, सही बताओ। उनके देखो साहब, सारे मुसलमान आपके साथ हैं, 100% आपके साथ है। आप जरा जिक्र करने की नहीं, हमारे ताल्लुक से, माइनॉरिटी के ताल्लुक से आराम से तकिया लगा के सोइए, आपको वोट पड़ेंगे। आप प्यार करते रहिए उनसे, हमको और कुछ नहीं चाहिए, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत से अच्छे अच्छे स्कीम बहुत है, बोलने बैठे तो बेहिसाब है। अनीसुल गुरबान इंडिया जो बनाया गया हैदराबाद में, कौन बनाया बताए? 50 साल में कोई नहीं दिए। वो 400 को जमीन थी, अब 4,800 को जमीन हो गई। 4,400 को जमीन देके उसके ऊपर 40 करोड़ देके बना। इसलिए मैं तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है, कार के निशान को वोट लगाना। 20 तारीख के दिन राजेंद्र रंगा से भी गुजारिश है, तो ट्रांसपोर्ट हमारी बहनें उधर बैठी है, बुरकापोश खवातीन है हमारी, उनको थोड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दीजिए। और डेफिनेट 100% सुबह 7 बजे से 8 बजे से बोले करेंगे मुसलमान अभी प्रोग्राम आपको मिलेंगे, ये मैं वादा बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। फिर इलेक्शन के बाद प्लीज बैठ जाइए भाई साहब। जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगा और आपके इशू बैठ के बात करूंगा। उसके बाद एमएलए साहब से भी झगड़ा, सीएम साहब से भी झगड़ा, कुछ होना है तो मजीद फंड आगे दिला के अच्छे से अच्छे काम और करवाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। तमाम भाइयों का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू।